लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। पहली लिस्ट में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। पीएम मोदी फिर वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए सभी उम्मीदवारों को दी बधाई। खुद के लिए लिखा, काशी में तीसरी बार अपने परिवारजनों की सेवा को लेकर उत्सुक हूं। बीजेपी की पहली सूची में 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल। 3 मंत्रियों के टिकट काटे गए। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी और पश्चिम दिल्ली से सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के टिकट कटे। उत्तर पूर्व दिल्ली से टिकट मिलने के बाद बोले मनोज तिवारी, कहा दिल्ली की 7 सीट जीतेंगे, आप और कांग्रेस के साथ आने से हमारा काम। दक्षिण दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले रामवीर सिंह बिधूड़ी, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर होगी बीजेपी की विजय। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज पर बीजेपी ने जताया है भरोसा। टिकट मिलने पर बांसुरी स्वराज ने पार्टी का जताया आभार। दिल्ली की चांदनी चौक सीट से प्रवीण खंडेलवाल लड़ेंगे चुनाव। द्वारका बी से पार्षद कमलजीत सहरावत को बीजेपी ने बनाया पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार। 19 साल बाद फिर विदिशा लौटे शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया। समर्थकों ने जश्न मनाया। आलोक शर्मा भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार, सांसद प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटा। मध्य प्रदेश के खजुराहो से उम्मीदवार बनाए गए वीडी शर्मा। होशंगाबाद नरसिंहपुर सीट से दर्शन चौधरी लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को बनाया प्रत्याशी। रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद सुनील सोनी का टिकट काटकर राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल को बीजेपी ने मैदान में उतारा। 8 बार रायपुर से रह चुके हैं विधायक। जम्मू से 2 बार के सांसद जुगल किशोर शर्मा पर बीजेपी ने तीसरी बार जताया भरोसा। नाम के ऐलान के साथ ही समर्थकों में खुशी। जौनपुर से बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह के लिए दिया टिकट। लिस्ट में नाम देकर भावुक हुए कृपा शंकर सिंह, कहा भरोसा जताने के लिए पीएम मोदी का आभार। गोरखपुर सीट से दूसरी बार टिकट मिलने पर बोले रवि किशन, कहा प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे को कायम रखूंगा, इस बार इतिहास रचेगा गोरखपुर। बीजेपी ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को भी मैदान में उतार दिया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा से करेंगे मुकाबला। आसनसोल सीट से पवन सिंह को बीजेपी का उम्मीदवार बनाए जाने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने दी प्रतिक्रिया, कहा हर हाल में जीत टीएमसी की ही होगी। जोधपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक बार फिर बीजेपी के उम्मीदवार। 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर होंगे केरल के तिरुवनंतपुरम से उम्मीदवार। बीजेपी की पहली लिस्ट में बंगाल की 20 सीटों पर उम्मीदवार घोषित। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बालूरघाट से प्रत्याशी। बीजेपी की पहली लिस्ट पर कांग्रेस का हमला। पवन खेड़ा ने कहा जिस व्यक्ति के बेटे ने किसानों को रौंदा उसको मिलेगा टिकट देने का क्या है आधार। बीजेपी के 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में अनिल एंटनी का नाम भी शामिल। अनिल एंटनी ने पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया। हैदराबाद में बीजेपी ने चला महिला कार्ड, माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा। खरगोन सीट से गजेंद्र सिंह पटेल को टिकट मिलने पर समर्थकों ने खुशी का इजहार किया। समर्थकों ने मिठाइयां बांटी और पटाखे भी जलाए। पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। राजस्थान की चुरू लोकसभा सीट से टिकट मिलने पर बोले देश के 5 से 7 करोड़ दिव्यांग लोगों के लिए खुशी का पल। बीजेपी की पहली लिस्ट पर अखिलेश यादव का तंज, कहा जिन सीटों पर बीजेपी की जीत की संभावना उन सीटों की सूची आई है, पहली सूची में ही बीजेपी ने मानी हार। बीजेपी की पहली लिस्ट में महिलाओं को लेकर महुआ मोइत्रा ने उठाए सवाल, पूछा 33% आरक्षण का क्या हुआ। वाराणसी से पीएम मोदी के चुनाव लड़ने की घोषणा पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कहा बनारस कांग्रेस के मिजाज का शहर, प्रधानमंत्री मोदी के समय साड़ी और पान पर लगते हैं टैक्स।
दिल्ली रवानगी से पहले सीट बंटवारे को लेकर बोले ओम प्रकाश राजभर, कहा दिल्ली में बातचीत फाइनल करके ही लौटूंगा। कांग्रेस नेता अलका लांबा का बीजेपी पर हमला, कहा दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी की हार। यूपी में बीजेपी और आरएलडी में हुआ गठबंधन, बागपत और बिजनौर सीट पर आरएलडी लड़ेगी चुनाव। यूपी सरकार में एक मंत्री पद भी आरएलडी को मिलेगा। आज सुबह 10:30 बजे केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अध्यक्षता। मौजूदा सरकार के दूसरे कार्यकाल की अंतिम बैठक संभव। पटना के गांधी मैदान में आज महागठबंधन की बड़ी रैली, राहुल अखिलेश, सीताराम येचुरी, डी राजा शामिल हुए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आज लखनऊ में यादव महाकुंभ में शामिल होंगे। पूर्व में हुए कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए थे। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज लुधियाना में स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन करेंगे। अमृतसर में व्यापारियों से भी दोनों की होगी मुलाकात। जल्द पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी करेगी लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा, 13 सीटों पर जीत का दावा। मुरैना में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बीजेपी पर राहुल गांधी का हमला, बीजेपी को बताया किसान विरोधी, कहा सरकार आने पर किसानों को देंगे एमएसपी। न्याय यात्रा के दौरान बोले कमलनाथ, कहा मोहब्बत और शांति की बात करते हैं राहुल, हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने 2 सीटों पर ठोका दावा, कहा जेपी नड्डा और अमित शाह से हुई है बात। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का खास प्लान, 3 दिनों तक चलने वाले अभियान के तहत 4 मार्च को प्रयागराज में बीजेपी कराएगी मोदी मैराथन। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का बीजेपी पर हमला, कहा देश के संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी। प्रियंका गांधी को प्रयागराज सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की मांग, कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर पोस्टर लगाए, लिखा चलो बुलावा आया। मुंबई पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने उद्धव गुट के शिवसेना नेता अनिल देसाई को भेजा समन। शिंदे गुट को असली शिवसेना घोषित किए जाने के बाद भी पार्टी फंड से 50 करोड़ निकालने का मामला। डैमेज कंट्रोल में जुटे हिमाचल के सीएम सुक्खू, नाराज चल रहे भवानी पठानिया को बनाया स्टेट प्लानिंग बोर्ड का डिप्टी चेयरमैन। कल विक्रमादित्य समर्थक नंदलाल को दिया था कैबिनेट रैंक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने मंत्रियों के साथ 4 मार्च को जाएंगे अयोध्या, रामलला के दर्शन करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने सीएए का समर्थन किया, कहा विरोध करने वालों को असम में शांति भंग करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में डेमोक्रेटिक यूथ के सदस्यों ने संदेश खाली मुद्दे को लेकर किया प्रदर्शन, पुलिस से नोकझोंक हुई। यूपी के लोगों को बेहतर हेल्थ सुविधा की सौगात, तो गोरखपुर में सीएम योगी ने एम्स के ब्लड और डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। सेंट्रल क्राइम ब्रांच को सौंपी गई बेंगलुरु कैफे में हुए ब्लास्ट की जांच, पूछताछ के लिए 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। घटना से जुड़े सुराग तलाश रही कई टीमें। बेंगलुरु की कैफे में हुए ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट, एयरपोर्ट समेत संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई है निगरानी, लोगों से भी चौकन्ना रहने की अपील की गई। बेंगलुरु का रामेश्वरम कैफे के को-फाउंडर बोले आतंक के खिलाफ नहीं झुकेगा देश, 1 हफ्ते बाद फिर से खोलेंगे कैफे। महाशिवरात्रि के दिन लोगों को आमंत्रित किया गया। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट में घायल हुए कुछ लोगों को मिली अस्पताल से छुट्टी। घटना के बाद अब तक दहशत में लोग, ब्लास्ट के पीछे मौजूद लोगों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान, बेंगलुरु की घटना को सिलेंडर ब्लास्ट कहकर दबाने की ना हो कोशिश, घटना को बताया गंभीर, जांच की मांग की। बेंगलुरु ब्लास्ट की घटना को लेकर सीएम सिद्धरामैया ने बैठक की, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की, सुरक्षा व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर अधिकारियों से चर्चा की। बेंगलुरु में हुई ब्लास्ट की घटना को लेकर दिल्ली में मॉक ड्रिल, पुलिस ने कनॉट प्लेस इलाके में मॉक ड्रिल की, पुलिस ने अपनी तैयारियों को परखा। यूपी एसटीएफ और रामपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, ढाबे पर छापेमारी के दौरान बरामद की 4 किलो अफीम, बरामद अफीम की कीमत करीब 80 लाख रुपए। अफीम के साथ 2 तस्करों की भी गिरफ्तारी हुई, आरोपियों का नेटवर्क खंगालने की कोशिश कर रही है एसटीएफ, दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में साइबर ठग, लड़कियों की अश्लील वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल, ऑनलाइन गेम के दौरान बनाता था डीप फेक वीडियो।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले का रहने वाला है आरोपी शुभान अली। एक छात्रा के परिवार की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला। आरोपी से पूछताछ के आधार पर खंगाला जा रहा आरोपी का नेटवर्क। नफे सिंह राठी के परिवार को धमकी भरे कॉल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर भेजा गया। राजस्थान से आरोपी की गिरफ्तारी हुई। नफे सिंह राठी हत्याकांड में इस्तेमाल की गई गाड़ी बरामद। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर से बरामद की गई कार। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में किया खुलासा। नफे सिंह राठी की हत्या के बाद इंटरनेट से निकाले गए थे नफे सिंह के परिजनों के मोबाइल नंबर। परिजनों को फोन कर धमकी दी थी। झारखंड में स्पेन की महिला से गैंगरेप का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शुक्रवार रात वारदात हुई थी। एक टेंट में रात्रि विश्राम के दौरान महिला के साथ वारदात हुई। झारखंड में स्पेनिश महिला के साथ हुई घटना को लेकर सांसद निशिकांत दुबे का बयान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हुई भारत की छवि। पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की भी मांग। यूपी के भदोही में मकान से मिली पति पत्नी की लाश। पारिवारिक विवाद के चलते वारदात। पति ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर अपना गला काटकर सुसाइड किया। गाजीपुर में डेयरी चलाने वाले दुकानदार को आया इनकम टैक्स का नोटिस। पैन कार्ड पर 1 साल के भीतर हुआ 14 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन। लेन देन के बारे में जानकारी जुटा रही इनकम टैक्स विभाग की टीम। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला। समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा रद्द। सीएम के निर्देश, 6 महीने के भीतर दोबारा कराई जाएगी परीक्षा। योगी बोले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा निरस्त होने पर अभ्यर्थी खुश। प्रयागराज में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल। छात्र छात्राओं ने मनाया जश्न। आरओ परीक्षा रद्द होने पर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा। जनता दबाव में लिया गया फैसला। आगामी चुनाव में बीजेपी की हार का एक और पक्का संदेश। बोर्ड पेपर लीक मामले में आगरा में गिरफ्तारी। 12वीं के पेपर लीक मामले में 3 गिरफ्तार। मुख्य आरोपी कॉलेज मैनेजर का बेटा अब भी फरार। मौसम विभाग ने जारी किया देश के कई राज्यों के लिए पूर्वानुमान। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बहुत भारी बारिश की आशंका। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो सकती है बहुत भारी बारिश। उत्तरी और पूर्वी पंजाब, पूर्वी हरियाणा, दिल्ली और यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि हो सकती है। 4 मार्च से मौसम साफ होना शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। लाहौल स्पीति इलाके में बर्फबारी हुई। कुल्लू इलाके में बर्फ गिरी। लद्दाख में भी बदल गया मौसम का मिजाज। करगिल इलाके में हुई बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद। लोगों को आवाजाही में परेशानी। करगिल में कई जगह पर भारी बर्फबारी। 6 इंच से ज्यादा जमी है बर्फ। करगिल इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया। सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बदल गया मौसम का मिजाज। भारी बारिश के साथ चली तेज आंधी। उफान पर आई नदियां। नदी किनारे अलर्ट जारी। पंजाब के कई इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरे। भारी बारिश और तेज आंधी में बैंकेट हॉल में टेंट गिरा। बाल बाल बची कई लोगों की जान। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बारिश और ओलावृष्टि। जमीन पर बिछ गए ओले। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। किसानों की खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हुई। हरियाणा के रोहतक में किसानों पर पड़ी खराब मौसम की मार। ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान हुआ। किसानों ने राज्य सरकार से मुआवजे की मांग। उत्तराखंड के लक्सर में बारिश के साथ ओले गिरे। किसानों को सता रहा गेहूं की फसल खराब होने का डर। ज्यादा बारिश से गेहूं की पैदावार पर भी पड़ेगा असर। रुड़की के नारसन और आसपास के इलाकों में बिगड़ा मौसम का मिजाज। बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। किसानों की फसलों को भारी नुकसान की आशंका। अनंत राधिका का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन। मेहमानों का स्वागत करते नजर आए मुकेश अंबानी। जामनगर में चल रहा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन। प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में पहुंची कई बड़ी हस्तियां। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक तमाम बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में जगमगाया जामनगर। देश विदेश से आए कलाकारों के परफॉर्मेंस ने प्री वेडिंग सेरेमनी को शानदार बनाया। विमेंस प्रीमियर लीग में आज गुजरात और दिल्ली के बीच खेला जाएगा मैच। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की जीत। मुंबई ने बेंगलुरु की टीम को 7 विकेट से मात दी। मुंबई की तरफ से अमेलिया कर में खेली 40 रनों की शानदार पारी।